आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। के एडवोकेट के साथ अपनी सगाई कर सकूं, बस इनका यही मुद्दा है। देखिए, सीमा हैदर की ना कोई वीडियो है, नहीं कोई उनका सेक्सी कोई उनके पास फोटो है। एपी सिंह का नस्ल पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है। ये सचिन गया तो पैसा कहाँ से आया, वहाँ होटल में रहा तो किसके पैसा से रहा। एपी सिंह ये सारे फाइनेंसर के जर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है सीमा हैदर। जी हाँ, लगातार मैं बात करती आ रही हूँ, नई नई अपडेट जो है सीमा हैदर के बारे में मैं लेकर आती जा रही हूँ, आपको लगातार दिखाती रही हूँ कि किस तरह से सीमा हैदर की नई नई जो बातें हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की बात हो या उसके चाहने वालों की बात हो, जिस तरह से सीमा हैदर अब कह रही है कि मुझे पाकिस्तान से धमकियां आ रही हैं कि तुम्हारी कुछ ऐसी अभद्र वीडियोस हैं हमारे पास, अगर सामने दिखा दी गई तो सीमा हैदर कहीं की नहीं रहेगी। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है। क्या सीमा हैदर को जिस तरह से दिखाया जा रहा है पाकिस्तान में कि अश्लील वीडियोस हैं और जहां उनके करैक्टर पे सीधी सीधा वार किया जा रहा है, चरित्र के लिए बोला जा रहा है, क्या वो सही है? क्या कहेंगे सर? देखिए, सीमा हैदर की ना कोई वीडियो है, नहीं कोई उनका सेक्सी कोई उनके पास फोटो है। ये तो झूठ मूठ का ये मनगढ़ंत कहानी बनाकर जनता को गुमराह करने के चक्कर में लगी है कि मैं भारत में कैसे जो है रह सकूं। अच्छा, जो कह रही है कि धमकियां आ रही है, गलत बोल रही है। 100% उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, 100% गलत बोल रही है। अगर उनके पास कुछ हो तो हमारा ये सेटेलाइट से निकल जाएगा, उनका जो भी धमकी आएगा उनके पास रिकॉर्ड होगा। तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, बस एक ही रिकॉर्ड है कि मैं भारत में कैसे बच सकूं, कि मैं कैसे यहाँ जी सकूं, कैसे रह सकूं, मैं एपीसी के एडवोकेट के साथ अपनी सगाई कर सकूं, बस इनका यही मुद्दा है। एडवोकेट की बात की जाए तो एडवोकेट ना डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। आजकल सीमा की तरफ से ध्यान हटा के सोनिया अख्तर की तरफ लगा रहे हैं। देखिए, सोनिया अख्तर और सीमा हैदर की बात नहीं है। ये एपी सिंह अपने पॉपुलर होने के लिए और सीमा हैदर को मोहरा बनाए हैं। और सीमा हैदर जो है ये एपी सिंह को मोहरा बनाई है कि हमको भारत में कैसे सिटीजनशिप मिल जाए, मगर ये मिलने वाला नहीं है। ये झूठ मूठ के जनता को गुमराह कर रही है। ये हिंदू के नाम पर जो कलंक बन रही है, मैं हिंदू हूँ मगर हिंदू नहीं है। अरे कभी भी कोई भी कुछ कितनी भी कोशिश कर ले, मुसलमान तो मुसलमान ही होता है। मुसलमान तो मुसलमान ही। अच्छा, हिंदू धर्म अपना लिया उसके बाद भी वो अंदर से मुसलमान ही है अभी भी। जी, अंदर से मुसलमान है, ऊपर चेहरा दिखाने के लिए कुछ और है और अंदर कुछ और है। अच्छा अच्छा, अगर साथ साथ में बात की जाए, एक वहीं की ब्यूटिशियन ने कहा है कि सीमा हैदर एक रात के 10,000 रुपए लेती थी। तो कहीं ना कहीं उसके चरित्र पे भी पाकिस्तान की तरफ से उंगलियां उठाई जा रही हैं। तो क्या लगता है, वाकई में ये पहले इस तरह के काम कर चुकी हैं? क्या उन कामों से भागने के लिए, बचने के लिए वो भारत आई हैं प्यार का नाटक रचते हुए? नहीं नहीं, ऐसा वो काम नहीं है। 10,000 और 20,000 की बात नहीं है। ये जो आई है ये अपने मकसद के लेकर आई है, और जो इनकी मकसद पूरा हो जाएगा, जैसे भारत में आतंकवादी आते हैं उनका खून खराबा करना एक मकसद होता है, इनका भी एक मानव बनकर आई हैं। ये इनका जब मकसद पूरा हो जाएगा, ये एक मानव बम बनकर ब्लास्ट हो जाएंगी, इनके पूरा हो जाएगा, इनका मिशन पूरा हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि आज जो है ना, ये संगियों जो हाथ मल के घूम रहे हैं ना कि सीमा भाभी, उस टाइम ये भी कोई भी नहीं कहेगा कि मैं देवर था उनका, अब मैं इनका जवाबदेही हूँ। अच्छा, तो ये जवाबदेही के लायक कोई नहीं है। ये मैं कहता हूँ कि इनको उठा के जेल भेज देना चाहिए। सरकार क्यों इन पर अभी तक खामोश बैठी है, ये मैं नहीं बता सकता। अच्छा, रघुपुरा में 25 सितंबर को जो है महापंचायत है सीमा हैदर को और मिथिलेश भाटी को लेकर। तो क्या लगता है कि वहां से सीमा हैदर को निकाला जाएगा? ना, 100% निकालना चाहिए। मैं उस पंचायत को मैं सपोर्ट करूंगा कि ये लोग पूरे भारत में एक होकर पूरे नोएडा में आए और सीमा हैदर को जो है उठाकर पाकिस्तान भेज दिया जाए, और नहीं तो इनको जेल के सलाखों के अंदर भेज दिया जाए। मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, बात की जाए एपी सिंह की, तो इस वक्त वो जो है सोनिया अख्तर का केस लड़ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कैसा ठेका ले रखा है कि जो भी प्यार में बाहर से आ रही हैं, विदेशी आ रही हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेशी हैं, वो भारत आ रही हैं तो उनका बीड़ा ही उठा लिया उन्होंने प्यार से मिलवाने का। तो इनका नस्ल तो पाकिस्तान से है। किसकी? एपी सिंह का नस्ल पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है। आज भारत की कितनी महिलाएं रोड पर है, दर दर के ठोकरे खा रही हैं, और उनकी पति जो है ना छोड़ दिया, उनकी कई पतियों ने हत्या करके आधमुआ मार के छोड़ दिया। इसके
फिर में इसके चक्कर में नहीं है पी सिंह, उनके न्याय के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। अगर ये लड़ते हैं तो दो ही महिलाएं के लड़ते हैं, एक बांग्लादेशी एक पाकिस्तानी के। क्यों? इसके अंदर में कोई राज है कि मैं पॉपुलर हूँ कि विदेशियों के मैं केस लड़ता हूँ, मगर ये विदेशियों के लिए नहीं, ये अपने लिए चुनाव लड़ते केस लड़ते हैं कि मुझे कोई भी पार्टी भाजपा हो या कांग्रेस टिकट दे देगी, मैं भी MP MLA बन जाऊंगा। देखिए इनको तो लड़ना पड़ रहा है सीमा हैदर के लिए, चुनाव को लेकर ही सही जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन सीमा हैदर को तो 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के सामने से जो है ऑफर मिल रहे हैं, क्या ये आप लड़िए? नहीं, किसी ने ऑफर नहीं दिया, ये तो झूठ मूठ का मनगढ़ंत कहानी है। अच्छा। कि नहीं इनको कोई फिल्म इंडस्ट्री में दे रहा है ऑफर, नहीं उनको कोई चुनाव लड़ने के किस एविडेंस पे देगा, जब इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई पहचान पत्र नहीं है, कोई इनलीगल तरीका से भारत में आई है। तो एक आतंकवादी को और हम कैसे हम कह दें कि इनको चुनाव भारत का MP बनाया जाए चाहे MLA बनाया जाए? आतंकवादी को ऐसा हम नहीं कर सकते। आतंकवादी जेल के लिए है, जेल में जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, सचिन को अब लोगों ने चूहा कहना भी शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि वो साथ में बैठा हुआ बस सुनता रहता है, उसकी चलती कुछ नहीं है, चलती सारी सीमा हैदर और AP सिंह की है। तो क्या लगता है कि वाकई में सचिन की नहीं चलती, कुछ और ही चल रहा है वहाँ पे? देखिए सीमा और ये सचिन जो है, सचिन खाली सिर्फ जो है ये लाने और ले जाने में इसका जो है भूमिका है, बाकी भूमिका AP सिंह का है। अगर वो सीमा भारत में आई तो किसके कहने पर आई है? जिसको चाय पीने का पैसा नहीं था, आज सीमा को सचिन होटल में रखा, खिलाया पिलाया, भारत में लेकर आया। कहाँ से लेकर आया? फाइनेंस किसने किया? सबसे रीजन तो ये है कि सरकार को इस पर जांच पड़ताल करना चाहिए कि ये सचिन गया तो पैसा कहाँ से आया, ये उसके बाद वहाँ होटल में रहा तो किसके पैसा से रहा, और खाया तो किसके पैसा खाया। आपको क्या लगता है किसके पैसे से रहा, किसके पैसे से ये खाया? सबसे बड़ा पैसा है कि ये एडवोकेट जो है AP सिंह, ये सारे फाइनेंसर के जड़ है। और यही है, कल ATS इसको उठाए, उसके बाद दूध के दूध और पानी के पानी सामने नजर आ जाएगा मैडम। अच्छा, सब नजर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं AP सिंह, जिस तरह से आपने पहले भी बोला था कि पाकिस्तानी है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं AP सिंह के लिंक भी वहाँ नजर आएंगे? मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी के दोनों का अंश मिला के है। तो हमारे यहाँ एक सांप होते हैं 2 कलर में, आधा नाक में होते हैं, आधा दूसरे जात में, उसी में ये AP सिंह है। अच्छा। ये 2 तरह का है, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है। ये भले हिंदुस्तान में ये रह रहा है, वो अलग बात है, मगर इसके भी अंदर में कोई राज छुपा हुआ है। देखिए राजीव गांधी को मारने के लिए कोई विदेश से लोग नहीं आया था, हमारे हिंदुस्तान के लोग मिलकर राजीव गांधी को मारा था। फिर इंदिरा गांधी को भी मारने के लिए कोई विदेश से नहीं आया था, हमारे हिंदुस्तानी के लोग हमारे इंदिरा गांधी को भी मारा था। अगर मोदी को मारने होगा तो ये पाकिस्तान से जरूर आई है, मगर बुलाने वाला हिंदुस्तान के लोग होगा। या आज नहीं तो कल जो है दूध का दूध पानी होगा। जिस दिन ब्लास्ट होगा इस देश में, मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले ये मुन्ना दौड़ के जाएगा। हम ऐसा अपने प्राइम मिनिस्टर को खोने नहीं देंगे, अब प्राइम मिनिस्टर के बचाने में पूरा भूमिका निभाएंगे। जिस तरह से हम बात कर रहे थे सीमा हैदर की, लगातार सुर्खियों में बनी, और जिस तरह से जो शख्स हमारे साथ थे बात कर रहे थे, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए, किसी भी चीजों के लिए देश के ही लोग जो है आगे आते हैं। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि AP सिंह जो है पाकिस्तान और बांग्लादेशियों के लिए लड़ सकते हैं, भारत के लिए नहीं लड़ सकते। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध TV। कैमरामैन सुमित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।